हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 22 में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और वो तीनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो 3 क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और आपके जो बीएससी बीए के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक ए एलिमेंट है ग्रुप का जिसका ऑर्डर n है एंड p इज प्राइम टू n। प्रूव दैट इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n and p is prime to n, then a की पावर p is also of order n। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखो लेट यहां पे क्या गिवन है, here ऑर्डर ऑफ a क्या गिवन है हमें n, यानी a की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p, क्योंकि a की पावर p का ऑर्डर हमें क्या प्रूफ करना है, n। ठीक है, क्लियर है। लेट ऑर्डर ऑफ a की पावर p मैंने मान लिया k। क्लियर है। अब देखो एज an क्या है, e है, दोनों तरफ मैं पावर p लूं, आइडेंटिटी की कितनी भी पावर को आइडेंटिटी रहेगा, पावर की प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं इसको e। अब यहां पे हमने एक डेफिनेशन की थी, अगर x की पावर n e है तो ऑर्डर ऑफ x लेस देन इक्वल टू n एंड आल्सो ऑर्डर ऑफ x क्या होता है, डिवीजन ऑफ n। यहां पे इस पॉइंट का यूज ही नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसके बेस पे यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a की पावर p लेस देन इक्वल टू n। क्लियर। ठीक है, अब दूसरी साइड एज p और n क्या है, कोप्राइम, इनकी जीसीडी क्या है, 1 है। अगर 1 है तो यहां पे क्या होगा, नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है ये, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 एंड k2। np भी लिख सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, सच दैट n k1 प्लस p k2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ले लेता हूं यहां पे a की पावर 1 को ये लिख सकते हैं n k1 प्लस p k2 लिख सकते हो क्योंकि इक्वल है। इसको ये लिख सकते हैं a की पावर n k1 a की पावर p k2 लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं a की पावर n की पावर k1 a की पावर p की पावर k2, या ना भी लिखो इसको तो p k2 लिख दिया जी, कोई बात नहीं। a की पावर n हमें पता है e होता है, e की पावर k1 और a की पावर p k2। a की पावर 1 किसके इक्वल आ गया, a की पावर p k2। दोनों तरफ पावर k रेज करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ पावर k रेज करते हैं। इसको ये लिख सकते हैं a की पावर p k की पावर k2, वही पावर्स वाली प्रॉपर्टी। और देखो यहां पे बाई यूजिंग स्टार, ठीक है, यूजिंग स्टार, इसको मैं क्या लिखूंगा, a की पावर k इज इक्वल टू e की पावर k2 दैट इज p। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया कि k लेस देन इक्वल टू n और यहां पे ऑर्डर ऑफ a लेस देन k, यानी n लेस देन इक्वल टू k फ्रॉम 1 एंड 2।
k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k, यानी ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू n, हेंस ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर a का ऑर्डर n है, a की पावर p जिसकी जीसीडी 1 बनती हो, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की हमने थ्योरम में कंसेप्ट यूज किया था, उसी कंसेप्ट बेस ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक और किया था, अगर आपको ध्यान हो कि ऑर्डर ऑफ एक रिजल्ट किया था, जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या था, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड में जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा के। अगर हम इस कंसेप्ट से बताएं तो यहां पे बड़ी जल्दी हो जाएगा प्रूफ। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, ऑर्डर ऑफ ए एन, जी सी डी एन कॉमा पी। ऑर्डर ऑफ ए एन है और पावर पी है, एन डिवाइड में 1। तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के कई पार्ट्स हैं, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 14 के सभी आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक पार्ट्स में आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। क्वेश्चन नंबर 14, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और ये दिया होना चाहिए। इस ग्रुप का नेम है U11। इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमने सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन 14 ई पार्ट, लेट G बी द ग्रुप, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। हमने सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज करोगे जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसकी सॉल्यूशन बुक या कहीं से देखोगे बुक में, तो इसमें सभी एलिमेंट्स का निकाल दिया होगा। कैसे, देखो 2 का करते हैं। 2 का ऑर्डर ऑफ 1 1, क्यों, 1 क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, सिंस 1 क्या है, आइडेंटिटी है। ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो क्या करो, 2 की पावर 1 2 mod 11, 2 की पावर 2 4 mod 11, 2 की पावर 3 8 mod 11। ठीक है, अब यहां पे 2 की पावर 4 चलने की जरूरत नहीं है, 3 की भी नहीं थी। कैसे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ जी 10, तो इसके डिवीजर क्या है, 1 2 5 और 10। आपको सिर्फ इनकी जरूरत है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 2 की पावर 5 32 mod 11, और ये 11 से करें, वैसे तो रिमाइंडर -1 नहीं होता, लेकिन यहां पे हम यूज करते हैं -1 mod 11। कैलकुलेशन इजी, दोनों तरफ स्क्वायर 2 पावर करें तो ये 1 mod 11, यानी कितने करने पर आइडेंटिटी आया, 10, यानी ऑर्डर ऑफ 2 क्या है, 10 है। ठीक है, अब 2 का इनवर्स कौन है, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 इनवर्स। देखो 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 11 पे, यानी ये इसका क्या है, इनवर्स है। तो ऑर्डर ऑफ 6 ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 6, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 का इनवर्स 6, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 10 होगा। इस तरह हम इसको जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 का निकालना इसी तरह, ऑर्डर ऑफ 3 अगर आपने फाइंड आउट करना है, 3 की पावर 1 3 mod 11, 3 की पावर 2 9 mod 11,
3 की पावर 4 81 मॉड 11। आप इसको स्मॉल लिखना चाहें तो 4 रिमाइंडर 4 बचेगा ना, ये लिख लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 3 5 3 चौक 12 मॉड 11 और ये बन गया 1 मॉड 11। यानी ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया 5। ऑर्डर ऑफ 3 इनवर्स भी क्या हुआ 5। 3 का इनवर्स कौन है 4। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 4 भी क्या आया 5। अब बुक में क्या कर सकता है आप, लंबा लंबा ही चलते जाना 4 की और इस तरह से क्वेश्चन कर दो। ठीक है, और देखो 2 की पावर 10 है तो इससे और आप टेक्निकली सोचना चाहें ये लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर 5, यानी ऑर्डर ऑफ 4 5 हो गया। ठीक है, ये कलर ट्रिक से 5 का देखना है। देखो ऑर्डर ऑफ 5 की पावर 1 5 मॉड 11, 5 की पावर 2 25 मॉड 11। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको लिख सकते हो 3 मॉड 11। 5 की पावर 4 करें 9 मॉड 11। 5 की पावर 5 करें 45 मॉड 11, यानी 1 मॉड 11। इसका ऑर्डर 5 आ गया। ठीक है, इसका इनवर्स कौन है देखो 35 नहीं बनता, 5 इंटू 8 40, 11 पे 1 नहीं बनता, 45 यानी 5 का इनवर्स 9 है। ऑर्डर ऑफ 5 भी 5, ऑर्डर ऑफ 5 इनवर्स दैट इज ऑर्डर ऑफ 9 दैट इज आल्सो 5। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 7 8 और 10 का रह गया। ऑर्डर ऑफ 10 का देखना इजी है। ऑर्डर ऑफ 10 देखना है तो मैं क्या करूं 10 की पावर 1 10 मॉड 11 और इसको लिख सकता हूं मैं -1 मॉड 11, या ना भी लिखो स्क्वायर करोगे 100 और क्या बच गया 1। और एक क्वेश्चन किया था, देखो यूज होता है अगर इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें a स्क्वायर e आएगा। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ 10 क्या है 2 है। अब 7 और 8 एक दूसरे के इनवर्स हैं, निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 7। ठीक है, 7 की पावर 1 7 मॉड 11, 7 की पावर 2 49, 49 को लिख सकते हो 5 मॉड 11, 7 की पावर 4 25 मॉड 11, 7 की पावर 5 और इसको शॉर्ट में कैलकुलेशन इजी करना चाहें तो 3 मॉड 11, 21 मॉड 11, 7 की 5 इक्वल टू -1 मॉड 11। स्केलिंग करें बोथ साइड यानी ऑर्डर ऑफ 7 ऑर्डर ऑफ 7 10, ऑर्डर ऑफ 7 इनवर्स इज आल्सो 10 यानी ऑर्डर ऑफ 8 इज आल्सो 10। ठीक है, तो इसी तरह एडिटिव में ऐड करना है उतने टाइम्स, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी में वो ऑर्डर निकालते हैं। तो आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सबका ही अलग अलग लिख के पावर्स करोगे और करोगे कैलकुलेशन वीक है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है और आपके बीएससीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप बेहद अच्छे ढंग से इनको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप such that A5 is equal to E and A dot B dot A inverse is equal to B square for all A B belong to G. Find order of B. ठीक है, सॉल्यूशन देखो जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये दिया हुआ है, इसका यूज करना है और ये दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है, हेयर
A5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड A डॉट B डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ B निकालना, B यहां से निकल सकता है। ठीक है, तो हम लेते हैं एज A डॉट B डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। A डॉट B डॉट A इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो तो ये B स्क्वायर आएगा। हमने किया है अभी एक क्वेश्चन प्रूफ किया था, यहाँ n है तो ये यहाँ आ जाता है। लेकिन डायरेक्ट ना भी करें, यहाँ पे इसी को इसी तरीके से सोल्व करें तो इसका मीनिंग ये है। ठीक है, A इनवर्स A आइडेंटिटी A B स्क्वायर A इनवर्स इज इक्वल टू B4। अब यूज करें दोबारा B स्क्वायर को, A B A इनवर्स यानी क्या आ गया A स्क्वायर B A माइनस 2 इज इक्वल टू B4। ठीक है, अब इसमें स्क्वेयरिंग करें, आपके पास आ गया A2 B A माइनस 2 इज इक्वल टू B4। अगेन स्क्वेयरिंग, बोथ साइड्स करें, पावर की पावर मल्टीप्लाई A2 B A माइनस 2 A2 B A माइनस 2 A2 B आइडेंटिटी A माइनस 2 A2 B इंटू B हो जाएगा B B A माइनस 2 A2 B2 A माइनस 2 इज इक्वल टू B8। A स्क्वेयर इसकी वैल्यू A B A इनवर्स B8 वही बेस वाली, पावर ऐड A3 B A माइनस 3 इज इक्वल टू B8। ठीक है, सिमिलरली स्क्वेयरिंग करोगे A क्यूब B A माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू B8 का स्क्वेयर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा A3 B स्क्वेयर A माइनस 3 इज इक्वल टू B16। और A B स्क्वेयर की वैल्यू दोबारा पुट करोगे A4 B A माइनस 4 इज इक्वल टू B16। अगेन स्क्वेयरिंग, सेम प्रोसेस, A4 B A माइनस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू B16 का स्क्वेयर। A4 B स्क्वेयर A माइनस 4 32। B स्क्वेयर की वैल्यू A B A इनवर्स A5 B A माइनस 5 इज इक्वल टू B32। अब हम यूज करेंगे इसका, ठीक है, एज A5 इज इक्वल टू E, तो E B A इनवर्स इज इक्वल टू B32। ठीक है, अब हम B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या प्री मल्टीप्लाई, जो भी करें, प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। तो क्या हो गया D31 इज इक्वल टू E। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ B डिवाइड 31, यानी ऑर्डर ऑफ B क्या हुआ, या तो 1 या 31। तो ऑर्डर ऑफ B हमने फाइंड आउट करना था। A की पावर n E होता है, तो ऑर्डर ऑफ B n को डिवाइड करता है, n के इक्वल n से कम होता है, तो यहां से 31 को डिवाइड करेगा, और 31 के डिवीजर क्या है, या तो 1 है या 31 है। ये प्रोसेस जो की, अगर आपको डायरेक्ट देगा रिजल्ट, यहां से आप यहां आ सकते हैं, लेकिन यहां से यहां डायरेक्ट अगर आओगे, अगर ये डायरेक्ट यूज करो तो आप क्या कहोगे, एज वी नो, एज वी नो B A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर,
ए बी ए इनवर्स ए पावर एन इज इक्वल टू ए बी एन ए इनवर्स। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो की साथ अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए ताकि साथ ही साथ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।